हेलो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय MS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चर और अचर संख्याओं का जोड़ और घटाव। चर संख्याएं और अचर संख्याएं क्या होती हैं, इन सब का डिस्कस हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में कर लिया है, यानी कि पार्ट 2 में। ठीक है, तो आज हम लोग चर संख्याओं का जोड़ और घटाव सीखेंगे। लेकिन चर संख्याओं का जोड़ और घटाव करने से पहले हम लोगों को चर संख्याओं के आधार और घात के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। तो पहले हम लोग उसको सीख लेते हैं, फिर उसके बाद चर संख्याओं का जोड़ और घटाव सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ले लिया चर संख्या। चर संख्या कोई भी एक चर संख्या आप ले सकते हैं। जानते हैं चर संख्या क्या होती हैं, ए से लेकर जेड तक, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर होता है 26 अक्षर, ए से लेकर जेड तक का जो अक्षर होता है, सब के सब क्या कहलाते हैं, चर संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया एक संख्या x, हमने एक चर संख्या क्या ले लिया x। अगर पूछा जाए कि इस x की पावर कितनी है, तो आप कहेंगे इसकी पावर कितनी है, 1। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चर संख्या या किसी भी अचर संख्या की घातें अगर 1 होती है तो वह सदैव छिपी रहती हैं, वह दिखाई नहीं देती हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, घात कहेंगे। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि चर संख्या यानी x क्या है, यहाँ चर संख्या है, तो हम कहें x का गुणांक कितना है। तो याद रखिएगा, गुणांक कहाँ होता है, यहाँ सामने होता है। जब x के सामने 1 होगा तो वह हमेशा छिपा रहेगा, और जब संख्या 1 से बड़ी होगी, जैसे 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, और ऐसे अगर होगा तब वो संख्या आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर 1 होगी तो वह सदैव क्या होती है, छिपी रहती है। ठीक है, तो हम इस 1 को क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो चर संख्याओं की जो घातें होती हैं वो सदैव ऊपर होती हैं। गुणांक कहाँ होता है, सदैव आगे एकदम सामने होता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमने ले लिया कोई संख्या y, इस पे पावर 5 कर दिया, यहाँ कितना कर दिया, 3। ठीक है, तो अगर हम पूछे यहाँ y क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें एक और चीज़ है, x को हम चर संख्या तो बोलते हैं, लेकिन जब इस रूप में लिखा होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम बेस कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अगर हम कहें y क्या है तो आप कहोगे चर संख्या है। y क्या है, चर संख्या। लेकिन जब घात रूप में लिखी गई हो तो आप चर तो जानते ही हो, लेकिन वहाँ उसका नाम चर ना होकर बदल जाएगा, रहेगा चर ही, लेकिन उस चर को हम और किस नाम से जानने लगेंगे, तो आप कहोगे यहाँ y जो चर था वह किस में बदल गया, आधार में बदल गया। और ये जो 5 है ये y के जस्ट ऊपर है, तो आप इसको क्या कहेंगे, घात है। क्या है, घात है। और जो 3 है, 3 y के जस्ट सामने है, तो ये क्या है, गुणांक है। क्या है, गुणांक है। ठीक है, तो चर संख्या की जो पावर होती है ऊपर होती है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, घात। ठीक है, आधार हो गया, एक घात हो गया, इसके सामने जो लिखा गया अंक होगा वह क्या होगा, गुणांक होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे मान लो अगर हम a ले लेते हैं, कितना, a, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर हमने a ले लिया। a क्या है, एक चर संख्या है। ठीक है, अब इस पे पावर मान लीजिए हमने 2 कर लिया। ठीक है, अब यहाँ ले लिया -11। ठीक, तो अगर हम कहें कि यहाँ a क्या है, चूँकि घात रूप में लिखा गया है तो यहाँ a क्या है, तो आप कहोगे a यहाँ आधार है। क्या है, आधार है। ठीक है, 2 क्या है, तो आप कहोगे 2 क्या है, घात है। ठीक है, और यहाँ 11 क्या है, 11 आप कहोगे क्या है, गुणांक है। ठीक है, क्या है, गुणांक। ठीक, तो अगर पूछा जाए a की घातें कितनी है, तो आप कहोगे 2। अगर हम कहें a का गुणांक कितना है, तो आप कहोगे 11, लेकिन इसके साथ माइनस लगा हुआ है, तो आप कहोगे -11। ठीक है, तो a का आधार a ही है। a का क्या है, चर संख्या है, आधार a है, घातें 2 हैं। किसकी घातें, a की घातें 2 हैं। उसके बाद a का गुणांक कितना है, तो आप कहोगे 11, लेकिन 11 माइनस में होने की वजह से आप इसको क्या कहोगे, -11। ठीक है, यहाँ अगर देखेंगे y का
y जो है किस रूप में है, आधार रूप में है। अगर पूछेंगे y की घातें कितनी है तो आप कहेंगे y की घातें कितनी है, 5 है। y का गुणांक कितना है, तो गुणांक सदैव आगे होता है, तो y का गुणांक कितना है, 3 है। लेकिन अगर किसी संख्या जैसे यहाँ x को हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ x का जो घात है वह 1 है, तो हमने 1 यहाँ लिख दिया है। लेकिन आप जानते रहिएगा जब घात 1 होता है तो वह कभी भी दिखाई नहीं देता, वो छिपा रहता है। लेकिन आपको समझ लेना है कि अगर घातें नहीं दिख रही हैं तो समझ लो कि घातें कितनी है, 1 है। कहाँ है, छिपी है, ठीक। और अगर आगे का जो संख्या है गुणांक, वह अगर आपको ना दिखे तो समझ लेना कि गुणांक भी कितना है, 1 है, वो भी कहाँ है, छिपा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हमने कर लिया कितना, b लिख दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, b हमने लिख दिया। अब अगर हम कहें बताओ b की घातें कितनी है, तो क्या यहाँ पर b की घातें दिख रही है, नहीं दिख रही। तुरंत आप कहोगे इसका जो घात है वह कितना है, 1 है, तो आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। b की घात कितनी है, 1 है। अब अगर हम कहें कि गुणांक b का जो गुणांक है वह कितना है, तो आप अगर देखें b का गुणांक सदैव कहाँ होता है, आगे। यानी कि जितनी भी चर संख्या होती हैं उनका गुणांक कहाँ होता है, आगे होता। तो आगे कोई संख्या दिख रही है, नहीं दिख रही। इसका मतलब एक संख्या है और वह संख्या कौन सी है, 1। 1 कहाँ है, छिपी हुई है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कितना, 1। 1 क्या है, गुणांक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे, ठीक है। इतना आपको अगर समझ में आया है, तब हम लोग क्या करते हैं, चर संख्याओं का जोड़ और घटाव समझेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा जोड़ और घटाव को करने में। साथ ही साथ चर संख्याओं और अचर संख्याओं को गुणा करने में भी हम लोगों का थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा और एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी संख्या को जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे उनको तो आंसर कभी कभी प्लस में आ जाता है, कभी कभी माइनस में आ जाता है। कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि वो जोड़ और घटाव तो सही कर लेते हैं, लेकिन उनका प्लस और माइनस गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब प्लस वाली संख्या बड़ी हो, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग सबसे पहले कि जोड़ जो होता है वह 2 प्रकार से होता है, ठीक है। जुड़ेगा कब, जब संख्या प्लस होगी और दूसरी संख्या प्लस होगी, तब ये दोनों जुड़ जाएंगे, तब हम इनको जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़, ठीक है। पहली संख्या भी प्लस में हो, दूसरी संख्या भी प्लस में हो, तो हम लोग जब जोड़ेंगे तो उसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर 2 संख्याएं, जैसे मान लो हमने 5 कर लिया प्लस 6 कर लिया, अब यहाँ देखो 5 भी प्लस में, 6 भी प्लस में, इनको अब हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, 11। तो 11 जो आया वो जुड़ के आया है, और 11 किस चिन्ह में आया है, माइनस तो हुआ नहीं है, प्लस में हुआ है, ठीक है। तो जब 2 संख्याएं प्लस होती हैं तो उनको आप जोड़ सकते हो, और जोड़ करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, वो भी कैसा होता है, प्लस में ही होता है, ठीक ना। और दूसरी बार हम संख्याओं को कब जोड़ सकते हैं, जब एक संख्या माइनस में हो और दूसरी संख्या जिसको आप जोड़ रहे हो वो भी किस में हो, माइनस में हो। तो प्लस प्लस के साथ जुड़ता है, माइनस माइनस के साथ जुड़ता है। लेकिन जब आप माइनस को माइनस में जोड़ेंगे तो आप जोड़ तो सकते हो, लेकिन आपका जो आंसर है वो किस में आता है, माइनस में आता है। यहाँ आप गुणा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। गुणा हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया है, यहाँ हम लोग जोड़ कर रहे हैं। जब माइनस को आप माइनस से जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, माइनस माइनस से जुड़ जाता है और आंसर आपका किस में आता है, माइनस में आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इन्हीं संख्याओं को हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे हमने ले लिया -5 -6। अब इसको आप देखें, अब कहोगे माइनस, ए भी माइनस, तो ये दोनों है किस में, माइनस में है। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 5 और 6 कितना हो गया, 11, लेकिन दोनों माइनस में था, इसलिए ये क्या हो गया, -11, ठीक है। तो प्लस को जब प्लस के साथ जोड़ेंगे तो जो कुछ भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, और जब माइनस को हम लोग माइनस के साथ जोड़ते हैं तो जो कुछ भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस को जब हम लोग माइनस के साथ जोड़ेंगे तो जो कुछ भी आंसर आएगा किस में आएगा, माइनस। यानी प्लस को प्लस के साथ जोड़ने पर आंसर प्लस, माइनस को माइनस के साथ जोड़ने पर आंसर माइनस। अब गड़बड़ कहाँ होने वाला है, जैसे एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो, तब आप जोड़ोगे तो यह क्या होगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो यह प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। जब एक संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या किस में हो, माइनस में हो, तो उनको जोड़ने पर या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। तो वह प्लस में कब आएगा और माइनस में कब आएगा, इसका हम पता कैसे लगाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा।
पहले हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया कितना 13 ले लिया और कितना ले लिया 7 ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ जो 13 है ये किस चिन्ह में है, प्लस में है। इसका प्लस कहाँ है, छिपा हुआ है, ठीक है। ये प्लस में है और ये माइनस में है। प्लस और माइनस कभी जुड़ते नहीं, हम लाख इनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इनका गुण है कि इनकी एक विशेषता है कि ये क्या करेंगे, कहेंगे भैया तुम प्लस हो हम माइनस हैं, तो हम जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो कहेगा कि क्या होगा तब जब तुम लोग जुड़ोगे नहीं तो क्या होगा, तो कहेगा हम घट जाएंगे। तो घटेगा तो इसका आंसर या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर प्लस में आएगा। प्लस में काहे आएगा, क्योंकि देखो ये जो 13 है ये बड़ा है, प्लस वाला जो चिन्ह है, प्लस वाली जो संख्या है वो कैसी है, बड़ी है, और 7 वाली जो माइनस वाली जो संख्या है वो छोटी है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इससे 6 जो आया है वो किस में आया है, जो 6 आया है वो किस में आया है, प्लस में आया। लेकिन अगर इसी का हम जस्ट उल्टा कर देते हैं, 7 कर देते हैं और -13 कर देते हैं। अब देखो यहाँ हमने 7 कर दिया और -13 कर दिया। अब देखो यहाँ 7 प्लस है और 13 किस में है, माइनस में। 7 है प्लस में और 13 है माइनस में, ठीक है। तो फिर यहाँ प्लस और माइनस हो रहा है, तो प्लस और माइनस कभी जुड़ते नहीं हैं, ठीक है। प्लस माइनस कभी जुड़ते नहीं हैं, तो इनका गुण क्या है कि ये घट जाते हैं। तो घटने के बाद आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये निश्चित आप कैसे करोगे, तो जिस चिन्ह की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, या कह सकते हो जिस चिन्ह की संख्या सबसे बड़ी होगी, आंसर उसी में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 है और यहाँ 13 है, तो कौन बड़ा होता है, 13 बड़ा होता है। तो यानी कि 13 के सामने वाला चिन्ह क्या है, माइनस, और 7 क्या है, छोटा है, इसके सामने वाला चिन्ह क्या है, प्लस। तो प्लस वाली जो संख्या है वह 7 है और माइनस वाली संख्या कितनी है, 13। तो आप 13 में से 7 घटाओगे कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन यहाँ 13 माइनस में होने की वजह से किस में हो गया आंसर, माइनस, यानी जो माइनस की संख्या थी वो बड़ी थी, इसलिए आंसर माइनस में हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया हो तो आगे हम लोग चर अचर संख्याओं को आसानी से जोड़ सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, जोड़ 2 प्रकार का होता है, या प्लस प्लस से जुड़ता है, माइनस माइनस से जुड़ता है। जब प्लस प्लस से जुड़ेगा तो आंसर प्लस में होगा, और जब माइनस माइनस से जुड़ेगा तो आंसर माइनस में होगा। लेकिन अगर आप कहो कि प्लस को माइनस के साथ जोड़ो या माइनस को प्लस के साथ जोड़ो तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनका एक गुण होता है कि भैया प्लस और माइनस हम लोग जुड़ेंगे नहीं, प्लस और माइनस कभी जुड़ेंगे नहीं, तो वो लोग घट जाते हैं। तो घटने के बाद उनका जो आंसर होता है या तो प्लस में आता है या तो माइनस में आता है। प्लस में कब आएगा, जब एक चिन्ह प्लस होगा दूसरा माइनस में होगा। तो प्लस में कब आएगा, जब प्लस वाली जो संख्या होगी बड़ी होगी। जैसे यहाँ 13 क्या है, बड़ा है, और -7 वाली माइनस वाली संख्या 7 है और प्लस वाली संख्या 13 है। तो प्लस की संख्या ज़्यादा है, माइनस की संख्या कम है, इसलिए जो आंसर आया वो प्लस में आया। यहाँ देखें प्लस की संख्या 7 है, यानी प्लस की संख्या 7 है और माइनस की संख्या 13 है। तो -13 है ना और +7 है, तो किसकी संख्या ज़्यादा है, तो कहोगे माइनस की। तो माइनस की संख्या ज़्यादा होने की वजह से तो ये आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आया हो, अब हम लोग देखेंगे चर अचर संख्याओं का जोड़ और घटाव। तो इसके पहले हम लोग चर और अचर संख्याओं के जोड़ और घटाव के नियम को देखेंगे, फिर उसके बाद उनको जोड़ने का तरीका सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चर और अचर संख्याओं के जोड़ और घटाव के नियम हैं, के नियम को हम लोग पहले देखते हैं। चर और अचर संख्याओं के जोड़ और घटाव के नियम को पहले हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद चर और अचर संख्याओं को जोड़ और घटा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नियम को हम लोग देखेंगे ताकि जोड़ने और घटाने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो देखिएगा, पहला नियम क्या है, आप लोग अगर चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो ताकि फिर कभी आपको दिक्कत ना हो चर और अचर संख्याओं को जोड़ने और घटाने में। ध्यान से देखिएगा, आपका है क्या, चर तथा अचर। आपको बताया गया चर क्या है, अचर क्या है। ओरल में जो लोग नहीं जानते एक बार फिर से जान ले, ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं चर हैं, और जितनी भी गिनतियां होती हैं 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 अनंत तक, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, अचर होते हैं, और ए से लेकर जेड तक चर है। तो चर तथा अचर संख्याओं का जोड़ या घटाव दोनों का नियम एक ही है। जोड़ या घटाव करते समय जब हम लोग क्या करते हैं, चर और अचर संख्याओं का को या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, दोनों में से चाहे जो करेंगे।
करते समय यदि चर संख्याओं का आधार अभी हमने बताया है का आधार और घात कैसा होना चाहिए, बराबर होगा। यानी कि जो चर संख्या होगा उसका आधार और घात कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर होगा तो हम उनके गुणांकों को जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके गुणांकों को जोड़ सकते हैं। अभी गुणांक भी बताया हमने, आधार भी बताया, घात भी बताया। तो आप लोगों ने सीख लिया होगा आधार क्या होता है, घात क्या होता है और गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो जोड़ और घटाव का नियम क्या है। पहला नियम क्या है कि जब चर संख्या का आधार घात और बराबर होगा, चर संख्या का आधार घात बराबर होगा तो हम उनके गुणांकों को जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा नियम क्या कहता है, और यदि आधार और घात बराबर नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा तो हम उन्हें ज्यों का त्यों लिख लेंगे, यानी कि तब हम उनको जोड़ नहीं सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कब, जब आधार और घात बराबर नहीं होगा। अब कुछ लोग तो ऐसे सोचेंगे कि मान लो आधार बराबर है लेकिन घात बराबर नहीं है, तब तो भैया आधार बराबर होगा घात बराबर नहीं होगा तब भी नहीं जोड़ोगे। बराबर दोनों होना चाहिए, घात भी बराबर होना चाहिए, आधार भी बराबर होना चाहिए, तभी जोड़ोगे। अगर घात बराबर है आधार बराबर नहीं है तो नहीं जोड़ना है, आधार बराबर है घात बराबर नहीं है तब भी नहीं जोड़ना। ठीक है, जोड़ना और घटाना कब है, जब आधार भी बराबर हो और ऊपर की घात भी बराबर हो। ठीक है, जैसे एक दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद मिटाकर बहुत सारे एग्जाम्पल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया क्या, x प्लस x प्लस x प्लस 2x प्लस 3x प्लस x। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा यहाँ सबके बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो ये प्लस क्या कहेगा कि भैया इन सबको जोड़ दो, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस क्या कहता है, इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो आप तुरंत आओगे कि x, ये सब x हैं क्या, तो कहेंगे x क्या है, चर हैं। तो चर का जोड़ हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ 2 और 3 क्या है, एक गिनती है इसलिए अचर है। तो अगर कोई अचर चर के साथ आ जाएगा तो वह अचर भी चर बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए x सब क्या है, चर हैं। और चर का हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बीच में प्लस है इसलिए आप क्या होगी कि जोड़ कर रहे हैं। तो जोड़ का नियम क्या है, जोड़ का नियम है कि इनका आधार भी बराबर होना चाहिए, घात भी बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनकी घात देख लेंगे। तो आप देखिए यहाँ x पे घातें कुछ दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो हमने अभी बताया है कि जब घातें 1 होती है तो दिखती नहीं है। तो यहाँ इसकी घातें 1 है, छिपी थी, हमने इसको दिखा दिया। यहाँ देखो x की घातें यहाँ भी नहीं दिख रही है तो 1 है, दिखा दिया। यहाँ भी देखो x की घातें 1 है, यहाँ देखो x की घातें 1 है, यहाँ देखो x की घातें 1 छिपी थी, यहाँ भी x की घातें 1 छिपी थी। तो देखो जितने भी घात, सबकी घातें कितनी है, 1। जितने भी संख्याएं सबकी घातें कितनी है, 1। तो आप यहाँ कह सकते हैं घातें क्या हैं, बराबर हैं। तो एक नियम तो फॉलो हो गया, क्या, घात कैसा होना चाहिए, बराबर। तो घात तो बराबर हो गया। अब आधार देखेंगे, आधार बराबर है कि नहीं बराबर है। तो घात किस पे होता है, आधार पे। तो यहाँ x है तो कहोगे x। अब यहाँ देखोगे x, तो यहाँ आधार x है, यहाँ भी आधार x है। तो कहोगे हाँ भाई दोनों का आधार बराबर है, दोनों की घात बराबर है। तीसरे वाले को देख लो, इसका भी आधार x है, ये भी बराबर है। यहाँ देखो इसका भी आधार x है। ये 2 गुणांक है, गुणांक प्लस हो या माइनस हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल चर से मतलब है। तो चर हमारा x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो सभी x हैं। ये भी देखो x है, आधार x है, आधार x है। तो सभी संख्याओं का आधार क्या है, x, और सभी की घातें कितनी हैं, 1। तो यहाँ आधार भी बराबर, घात भी बराबर। तो आपका रूल नंबर 1 जो है वह पास है। तो ये कहता है तब जोड़ सकते हो, तो जोड़ लो। तो जोड़ना क्या है, गुणांक को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, गुणांक को। तो आप गुणांक इनका ढूंढ लो। तो आपको भी हमने बताया गुणांक सदैव कहाँ होता है, सामने। ठीक है, तो यहाँ देखो गुणांक कुछ दिख नहीं रहा है। तो जब गुणांक ना दिखे तो वहाँ भी क्या होता है, 1। ठीक है, जब गुणांक ना दिखे तो वहाँ भी कितना होता है, 1। तो यहाँ 1 है,
यहाँ भी 1 है, लिख देते हैं हम 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ तो 2 है दिख रहा है, तो जब 1 से बड़ा होता तो दिखता है। यहाँ 3 है दिख रहा है, लेकिन यहाँ 1 है, तो गुणांक को जोड़ो 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, तो आप यहाँ लिख दो 9। हमने किसको जोड़ा? यक्स को, तो टोटल कितना हो गया? 9x। सिंपल है, ठीक है। गुणांक को जोड़ लिया 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9, और किसको जोड़ा था? सब x थे तो x लिख दिया, ठीक। दूसरा वाला एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने ले लिया 2x² प्लस 15x² प्लस 8x² प्लस 4x²। अब इसको भी चेक कर लो। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि आधार और घात बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर बराबर होगा तभी जोड़ोगे, अन्यथा नहीं जोड़ोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ देखो, आधार क्या है? x, घातें कितनी है? 2, इसकी घात 2, x है घातें 2 हैं, x है घातें 2 है, x है घातें 2 है, x है घातें 2, तो x हर जगह क्या है? आधार है, तो सबका आधार कैसा है? बराबर है। और सभी x पे घातें कितनी कितनी हैं? 2 2 हैं, तो इसका मतलब घात भी सबका क्या है? बराबर है। देखो घात 2 है, इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, इस पे भी है, और 2 घात है किस पे? तो यह घात 2x पे, यह घात 2x पे, यह घात 2x पे, यह भी घात 2x पे है, यानी x क्या है? आधार। आधार हर जगह कैसा है? बराबर है। और घात सबकी, सभी आधार की घातें 2 हैं, यानी घात भी बराबर है। तो अगर आधार और घात बराबर होता है तो हम लोग जोड़ते किसको हैं? गुणांक को। तो जोड़ लीजिए 15 और 2 17, यानी 2 जाएगा, 15 से जुड़ेगा कितना होगा? 17 होगा। 17 और 8 25, 25 और 4 29, यानी टोटल हमारा कितना हो गया? 29, ठीक है। अब सब क्या थे? x² थे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब x² है ना, तो आप यहीं ले जाकर एक बार लिख लो, 29x² आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब x², ठीक है, हर जगह हम क्या जोड़ रहे हैं? x² को जोड़ रहे हैं। अब डायरेक्ट अगर जोड़ना था 2x² में 15x² जुड़ा 17x², 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25x², 25 और 4 29x², डायरेक्ट लिख लो। लेकिन जिन बच्चों को समस्या होती है उनके लिए बेटर यही है कि वो इस प्रकार से समझें, ठीक है। चलिए फिर इसको हम लोग मिटाकर 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर समझ में आएगा कि कैसे जोड़ते और घटाते हैं। अभी हमने केवल जोड़ का रूल लिया है, अभी घटाओ का एक भी क्वेश्चन नहीं लिया। अगले वाले में इसको मिटा करके हम लोग जोड़ और घटाओ दोनों का कंबाइन करके देखेंगे। अब हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं जोड़ और घटाओ के, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ है 3x² प्लस 5x² प्लस 3x², ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हम लोग देखेंगे सब में बीच में क्या है? प्लस है, यानी हमें क्या करना है? जोड़ करना है, ठीक है। तो देख लो, आधार x है, आधार x है, आधार x है, घातें 2 2 2, आधार और घात बराबर है, गुणांक को जोड़ लो, 3 और 5 8, 8 3 11, 11 हो गया। x² को जोड़े हो तो इसलिए 11x², आंसर हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ a है, यहाँ भी a है, घातें a की 2 है, यहाँ भी घातें a की 2 है, तो दोनों जगह a, दोनों की घातें a बराबर। तो क्या करना है? बीच में चिन्ह देखो, माइनस है, घटाना है, तो 15 में से 7 जाएगा। आपको 15 और 7 को घटाना, ठीक ना। 15 में से 7 जाएगा तो कितना होगा? 8, तो हमने 8 लिख दिया। किसको घटाया है? a² को घटाया है, तो 8a² आ गया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो a यानी आधार क्या है? बराबर, घातें 3 3, आधार भी बराबर, घात भी बराबर। गुणांक को घटाओ, बीच में माइनस है तो घटाना है। यहाँ 8 है, यहाँ 11 है, 8 में से 11 घटाना है, 8 में से 11 तो कितना आएगा? 2। लेकिन यहाँ माइनस की संख्या क्या है? ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर माइनस में आएगा, -2a³, ठीक है। देखो यहाँ आधार क्या है? a, चौथा वाला क्वेश्चन। यहाँ आधार a है, यहाँ आधार b है, तो आधार a है, यहाँ आधार b है, लेकिन जोड़ का नियम क्या कहता है? आधार दोनों का बराबर होना चाहिए, तो आधार तो a है, यहाँ भी a होना चाहिए था, यहाँ b हो गया, तो a जुड़ेगा नहीं, जैसा है वैसे ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो घातें तो बराबर थी लेकिन आधार बराबर नहीं था, इसलिए इसको जोड़ा नहीं गया, जैसा था वैसे लिख लिया, वही उसका आंसर हो गया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ आधार b है, यहाँ भी आधार b है,
ठीक है, आधार तो बराबर है, लेकिन घाते देखो 2 है, यहाँ 3 है, तो हमें मतलब किससे है? केवल आधार और घात से। आधार तो बराबर है लेकिन घात बराबर नहीं, इसलिए इसको नहीं जोड़ा जा सकता। जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। 5b² + 5b³, इसको कॉमन कर सकते तो जरूरी नहीं है उतना। अब देखो यहाँ छठा वाला क्वेश्चन, यहाँ a है, यहाँ b है, तो a की घाते 1 है, b की घाते 1 छिपी थी, तो यहाँ आधार a है, यहाँ आधार b है, तो बीच में माइनस करना है, तो माइनस का भी क्या कहता है? घटाव में भी क्या होता है? आधार और घात बराबर होना चाहिए, तो इसका आधार बराबर नहीं है, तो आप इसको भी नहीं जोड़ सकते, जैसा वही ऐसा आंसर हो जाएगा। अब इसमें आ जाओ 7वां वाला नंबर, यहाँ देखो x है, x को x के साथ जोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ क्या है? y है, यहाँ z है, तो तीनों जो चर संख्या हैं यहाँ तीनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग संख्याएं नहीं जुड़ेंगी, जैसा वही आंसर हो जाएगा। यानी 8x + 8y + 8z, यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ देख लो, यहाँ आधार a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तीनों जगह a है, जोड़ सकते हैं, लेकिन पहले जोड़ने के लिए घात भी चेक कर लेते हैं। यहाँ इसकी घाते 2 है, यहाँ इसकी भी घाते 2 हैं, इसकी भी घाते 2 हैं, यानी हर जगह a है और सभी a की घाते 2 है, तो इनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। अब जोड़ना है कि घटाना है कौन बताएगा? चिन्ह बताएगा। चिन्ह देखो, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो हमने क्या बताया? इसके अभी बताया कि जोड़ 2 प्रकार से हो सकता है, या तो प्लस प्लस के साथ जुड़ता है, या तो माइनस माइनस के साथ जुड़ता है। तो देखो सब माइनस में है, तो सब क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो जोड़ लीजिए। यहाँ देखो 7 है, किसको जोड़ना है? गुणांक को जोड़ना है, ठीक है। 7 और 2 9, और यहाँ इसका गुणांक 1 छिपा हुआ है, ठीक है ना, 9 1 10, तो यहाँ लिख दें 10a² हमने जोड़ा है, तो 10a², ठीक है। तो ये आज हो गया हम लोगों का क्या? चर अचर संख्याओं का जोड़ और घटाव। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे चर अचर संख्याओं का गुणा और भाग, ठीक है। और अगर आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।